अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा हैदर का टॉपिक एक नया रुख अख्तियार कर रहा है। ये एक ऐसा रुख है जिसके ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं की और आप भी इस चीज को सुनने के बाद हैरान रह जाएंगे कि ये हो कैसे रहा है और ये पॉसिबल कैसे है। दरअसल आपने ये तो हमारी वीडियोस में सुना होगा कि सीमा का एक भाई है जो कि दुबई में रहता है। मैं आसिफ की बात नहीं कर रहा, ये क्योंकि सीमा के हर आए दिन नए भाई बनते रहते हैं और ये अपने दोस्तों को भी भाई शो कराती है क्योंकि ये अपने आप को सनातनी भी शो करा रही है इसलिए। तो ये वाला भाई है, इसका और एपी सिंह का आपस में अब कनेक्शन खराब हो चुका है। जो दुबई में बैठा हुआ भाई है वो भी दरअसल हिंदुस्तान का है और उसी ने सीमा को हिंदुस्तान भेजा है। पाकिस्तान से बुलाने वाला भी वही शख्स था और पहले जो सीमा इसी रास्ते से गई थी, नेपाल तक गई थी सचिन से मिलने के लिए। ये तमाम चीजें भी ये उसी वक्त हुई थी और उसी की वजह से हुई थी। और अगर हम बात करें कि सीमा के जो कनेक्शन है, क्योंकि आज हमारी दो बातें होंगी, इसलिए पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि बातें होंगी कौन सी। अगर तो आपने वीडियो देखनी है तो देखें, वरना फिर आप स्किप कर जाएंगे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो दूसरी बात होगी कि सीमा के कनेक्शन पाकिस्तान में हैं या नहीं है। तो शुरुआत करते हैं पहली बात से कि इसका जो भाई है जो कि दुबई में इस वक्त रह रहा है उसके क्या हालात हैं। दरअसल कुछ हुआ यूं था कि जब सीमा ने पबजी शुरू की उन दिनों में, क्योंकि इसके हालात वैसे नहीं चल रहे थे जिस तरह से चलने चाहिए। और एक बात मैं आपको कह दूं, जो नजर आ रहा है वो है नहीं, जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो इस वक्त इस तरह से कुछ चीजें चल रही हैं। तो सीमा का जो भाई है दुबई वाला, इसने सीमा को बुलाया और सीमा वहां पे गई और उसके बाद दुबई का चक्कर लगने के बाद एक नेपाल का चक्कर लगाया गया, बाय एयर ये गई थी वहां पे भी। और घूमने फिरने के बाद सचिन से मिलने के बाद ये वापस आ गई अपने घर पे। उसके बाद दोबारा से जो इसका नया वाला भाई है उसने बुलाया और तमाम डॉक्यूमेंट्स उसी के पास ही पहले से पड़े हुए थे। ये जो कहा जा रहा है ना कि जी बाद में डॉक्यूमेंट्स बनवाए और तमाम चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम तर डॉक्यूमेंट्स बनवा के देने वाला जिसके ताल्लुकात पाकिस्तान में है वो सीमा का वही भाई है जो कि इस वक्त दुबई में बैठा हुआ है। और उसी भाई के जरिए ये तमाम तर चीजें कराई गई और दुबई वाले भाई ने ही अब सीमा से कह दिया है कि मैं आ रहा हूं और एपी सिंह से दूरी अख्तियार कर लो। अब देखिए कि बने भाई हुए हैं, दूरियां क्यों अख्तियार की जाएं। दरमियान में एक नया भाई दरमियान में आया था, पूरी कहानी के दरमियान में एक जब नया भाई आया था, आपने देखा होगा, आपने काफी चैनल्स पे भी इस चीज को देखा होगा कि नए भाई के आते ही एपी सिंह साइड पे हो गया था। अब मुझे आप ये बताएं कि बनाया भाई हुआ है, कोई और भाई सामने आया है तो आप साइड पे हो रहे हैं, क्या ये होता है? नहीं होता ना। तो इस वक्त यही चीजें यहाँ पे हुई हैं। तो सीमा जो है वो जैसे ही नए भाई को सामने लेके आई, एपी सिंह साइड पे हो गया और मुलाकात भी खत्म कर दी, रूठ गया था। उसके बाद सीमा ने एपी सिंह के हक में अच्छी अच्छी वीडियोस बनाना शुरू कर दी, मेरा भाई ये और मेरा भाई वो। तो एपी सिंह दोबारा से लाइन पे आ गया और अभी आपने देखा कि एक घर का इफ्तिताह किया गया है सीमा के घर का, बड़ा ही अच्छे तरीके से, वलवला आपने देखा होगा उसके अंदर। और जिस तरह से एपी सिंह आया था पूरी तरह से वो राष्ट्रपति बन के आया था जिस तरह से होता है। तो ये वाली जो चीज हुई है ये बहुत बुरी हुई है। कैसे बुरी हुई है कि जो सीमा का भाई है दुबई वाला, उसने पैसे भेजे थे सीमा को घर बनाने के लिए, क्योंकि जो पैसे आ रहे थे अकाउंट के अंदर वो दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो चुके हैं एपी सिंह के। ठीक है, आपने इस चीज को गौर से सुनना है और अगर आप बैंक में काम करते हैं तो आप काइंडली इस चीज को खुद चेक कर लीजिएगा कि एपी सिंह के दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं। अगर मैं झूठा साबित हुआ आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को भी पिन कर दूंगा कि ये देखिए इस बंदे ने साबित कर दिया है कि ये जो बंदा बात कर रहा है कि एपी सिंह के दूसरे अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हुए हैं, तो ये बात तो झूठी है। पैसे तो सारे विड्रॉ करके सीमा को दे दिए गए हैं। इस तरह से कुछ भी सामने आता है तो आप मुझे आके कह सकते हैं और मैं आपके बारे में वो वीडियो भी बनाऊंगा कि ये देखिए इस बंदे ने मुझे रॉन्ग साबित कर दिया है। तो इस वक्त जितना भी पैसा था जो हिंदुस्तानियों ने मदद की वो तमाम का तमाम एपी सिंह के अकाउंट में मौजूद है और एपी सिंह उनका इस्तेमाल भी कर रहा है। आने वाले कुछ दिनों में शायद आपको वो चीजें नजर भी आना शुरू हो जाएं। तो जो सीमा का भाई है जो कि इस वक्त दुबई में बैठा हुआ है वो इस चीज से बड़ा परेशान हुआ और बड़ा ही दुख हुआ उसको कि यार मैंने बड़े खर्चे किए हैं सीमा के ऊपर और ये कैसी बहन है
मैं बैन लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये हिंदुस्तान में चल ही यही रहा है एपी सिंह के हवाले से कि वो भाई है। हालांकि साफ तौर पे शो हो रहा है कि जैसे ही सचिन आता है उसको भगा दिया जाता है कि चलो भाई जाओ तुम जाके चीज लेके खाओ। 10 रुपए 20 रुपए दे दिए जाते हैं सचिन को, क्योंकि अब बेचारा बच्चा सा है, वो क्या करेगा, तो वो चला जाता है या साइड पे कोने में जाके बैठ जाता है। तो अभी जो सीमा का दुबई वाला भाई है वो बड़ा पहले का भाई है, बड़े अरसे से ताल्लुकात हैं सीमा के और उस बंदे के। तो उसकी तरफ से सीमा को कहा गया है कि तुमने अच्छा नहीं किया, ये तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुमने घर का जो होती है ओपनिंग सेरेमनी भी छोटी सी करा ली हुई है। छोटी तो नहीं थी, काफी बड़ी सेरेमनी थी यार। अब मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी के घर का भी इफ्तिताह होता हो, जो कि सीमा के घर का किया गया है। तो ये चीज जो है उस बंदे को जो कि दुबई में बैठा हुआ है, हिंदू है, हिंदुस्तान से है, और उसको ये चीज बुरी लगी है। और उसी बंदे ने ही सीमा से कहा है कि अगले चंद दिनों में मैं आ रहा हूं और इन तमाम चीजों को खुद ही हैंडल करूंगा, देखूंगा। वो बंदा बड़ी ऊपर की चीज है, एपी सिंह उसके सामने कुछ भी नहीं है। और ये भी इतलात हमें दी गई हैं, हमारे जो सूत्रों ने हमें बताया है वो यही बताया है कि उसी बंदे ने जो दुबई में बैठा हुआ है उसका रियल एस्टेट का काम है, काफी बड़ा काम है उसका, और अच्छे पैसे कमाने वाला बंदा है। हिंदुस्तानी हो के ये भी हमें बताया गया है कि उसने पाकिस्तान के भी कई विजिट किए हैं। हालांकि आपका ब्लड रिलेशन नहीं है तो आप नहीं आ सकते, शायद बिजनेस डील्स उसने कोई की हो पाकिस्तान के अंदर आके, तो वो पाकिस्तान में भी सीमा से मिल चुका है, ये भी बताया गया। लेकिन इस चीज का क्योंकि सबूत नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ये बात तो कभी भी नहीं करूंगा कि हाँ वाकई में आया था और मिलके चला गया। लेकिन ये बात जरूर भी है कि वो पाकिस्तान के चक्कर भी लगा चुका है। सबूत आते ही मैं आपको बताऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो मेरा सेकंड चैनल है उसके ऊपर मैं इनके धुएं उड़ा दूंगा। जितने भी सबूत हैं तमाम के तमाम मैं अपने सेकंड चैनल के ऊपर लेके आऊंगा। इसके ऊपर नहीं लेके आ सकता क्योंकि इशू बन सकता है, और इस पे मेरी अपनी मेहनत है, मेरा मेन चैनल है। ये सीमा का टॉपिक तो मैंने सिर्फ हमदर्दी की बेस पे जो है इसको कवर किया था कि शायद बच्चे जो है वापस हैदर भाई को मिल जाएं। तो दूसरे चैनल के ऊपर मैं इनकी धज्जियां उड़ाऊंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं, पहला पिन कमेंट है, कमेंट में जो है वो मैंने पिन किया हुआ है, और उससे भी आपको वो चैनल मिल सकता है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको फिल वक्त सब्सक्राइब करें। जैसे ही मैं सबूत दे दूंगा उसके बाद आप अनसब्सक्राइब करके छोड़ दीजिएगा उस चैनल को, क्योंकि फिर ना वो चैनल आपके काम का है और ना ही मैंने फिर कुछ उस पर इस तरह का शो कराना है। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कुछ देखना हो तो उस चैनल पे चले जाएं, और सब्सक्राइब नहीं भी करना तो बस उसको अपने माइंड में रखें कि ये चैनल है, इस तरह से हमने इसके ऊपर चीजें देखनी है। सब्सक्राइब करने के इसलिए कह रहा था कि जैसे कुछ लगाऊंगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं कि वाकई में कोई सबूत है या यहाँ पे बस बातें की जा रही हैं। और एक बार फिर से मैं आपको यही बात करूंगा कि देखिए आज तक जितने भी मैंने बातें की हैं वो फिर साबित भी हुई हैं। सीमा की मार वाली बात हो जाए, चाहे उसके पैसों वाली बात हो जाए, और अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि सीमा का नया भाई हिंदुस्तान में आएगा और वबाल मचा देगा, एपी सिंह को जीने नहीं देगा, तो ऐसा ही होगा। क्योंकि वो बंदा जो बंदा रियल एस्टेट का काम कर रहा है, जो सीमा को हिंदुस्तान भेज सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अभी ये तमाम चीजें होंगी, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। इसके अलावा हमें इतलात मिली हैं, हमारे सोर्सेज ने हमें बताया है कि सीमा ने पाकिस्तान में भी कांटेक्ट करना शुरू कर दिए हुए हैं अपनी बहनों से। इसके अलावा जो शाहिद रिंद है उसके साथ भी इसने कांटेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये बात सबूतों के साथ, आपको एक चैनल है, मैं अभी क्योंकि उनसे मेरी बात नहीं हुई इस बारे में, बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा या शायद वो खुद ही बता देंगे। लेकिन मैं उनसे इजाजत लेके आपको बता दूंगा कि ये बात किसने की है और किसके पास ये सबूत मौजूद है। क्योंकि जिस चैनल वाले बंदे ने मुझसे ये बात की है उसके पास ये तमाम तर सबूत हैं कि शाहिद रिंद के साथ बात होती है। शाहिद रिंद इस वक्त पाकिस्तान में है। हमें यही लग रहा था, मैंने भी आपसे यही कहा था वीडियोज में कि शाहिद रिंद का डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो वो पाकिस्तान में नहीं होगा। लेकिन शाहिद रिंद ने अपनी तमाम तर चीजें बंद करके कुछ और किसी और बंदे का डाटा इस्तेमाल कर रहा है, या किसी और बंदे का जो है फोन इस्तेमाल कर रहा है, या इसने शायद कोई और फोन खरीद लिया था उसी दिन ही। तो शाहिद रिंद के साथ बात हो रही है। इसके अलावा सीमा की अपनी फैमिली के साथ बात हो रही है, और कुछ सबूत अभी सामने आने रहते हैं। वो जैसे सामने आएंगे कि और किसके साथ बात हो रही है मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो केस को भी घुमाने की भी कोशिश की जा रही है, पूरा एक जिस तरह ड्रामा चल रहा होता है ड्रामे की तरह इस केस को चलाया जा रहा है। लेकिन जो भी है जैसे भी है वक्त के साथ साथ सामने आ जाएगा और आप भी देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। और सीमा का आपको एक और चीज भी बता दूं कि सीमा को भी इस बात का पता चल चुका है कि सीमा डिपोर्ट होगी, पाकिस्तान आएगी।
लेकिन क्योंकि एपी सिंह ने कहा है कि मैं वकील हूं, मुझे अच्छे से पता है, मैंने 10 साल तक निर्भया केस को भी घुमाया फिराया था, हालांकि तमाम चीजें साबित हो चुकी थी। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि निर्भया केस में तमाम चीजें साबित होने के बावजूद अगर एक केस को 10 साल तक लिया जा सकता है, चलाया जा सकता है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही किया जाएगा और बड़ी चीजें हैं जो इस वक्त सामने आएंगी और हम भी देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।